आगे केंद्र सरकार से 2 वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गई है। बोरो खिलाड़ी से ये भाजपा तो कभी ये सफल नहीं हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास तंत्र बहुत ज़्यादा तंत्र हैं, इसका आप मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन जनता में काफ़ी आक्रोश है और हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं बहुत जल्द। कल तो पूरे हर जगह हम लोगों ने पुतला फूका है और जनता में काफ़ी आक्रोश है। एक जो जनता से चुनी हुई सरकार, जो एक स्थिर सरकार झारखंड में आई है, उसको आप अस्थिर कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब हम लोग को लगता है कि भाजपा को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का बारी आ गया है और एक होकर हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और जो गलत सपना देख रहे हैं वो बाज आए। राकेश जी, तमाम पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विगत दिनों से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को कलंकित करने का जो काम कर रही है, यह स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। एक प्रहरी के रूप में हमेशा हम लोगों ने लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को बचाने का काम किया है। तो अब भी वो वक्त है कि हम लोग अपने संघर्षों के माध्यम से इस देश की खोती हुई लोकतंत्र को हम लोग बचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी में जीत का लाइसेंस महंगाई के दर में वृद्धि करके जो करने का काम किया है, हम तमाम गठबंधन के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपको पता होगा साथियों कि हर निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, ठेला खोमचा चलाने वाले लोगों के थाली से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए, प्रधानमंत्री ने अपने शौक पूर्ति के लिए निवाला छीनने का काम किया है, जो भी लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। तो कहीं ना कहीं महंगाई आज देश में चरम सीमा पे है और प्रधानमंत्री अपनी विलासिता में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं और जब विदेश से भ्रमण करके वो आ रहे हैं तो देश की जनता के ऊपर घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी करके यह तोहफा देने का काम कर रहे हैं कि जो खर्च हमने विदेश भ्रमण में अपनी विलासिता के लिए किया है वो हम आम जनता को निचोड़ करके निकालने का काम करेंगे। आपको पता होगा साथियों कि कैसे इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जहां इस देश की युवाओं का एक तरफ नौकरी छीनने का प्रधानमंत्री ने काम किया, देश की महिलाओं का पूरा किचन का बजट खत्म करने का काम किया, वहीं अपनी विलासिता के लिए प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज तक मंगवाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि इस देश में लोकतंत्र अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खत्म करके राजतंत्र की बुनियाद स्थापित करने का काम भाजपा कर रही है, जो हम महागठबंधन के लोग कतई नहीं होने देंगे। हम लोगों ने अपने सीने पे गोली खा करके इस देश से ब्रिटिश हुकूमत को भी भगाने का काम किया है। तो ये अहंकारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो साथियों, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से वो जनता तक पहुँचे। महंगाई वृद्धि के मामले में एनुअल इन्फ्लेशन रेट 6.95%, 6.95%। फूड इन्फ्लेशन 7.68, 7.68। तेल के मूल्य में वृद्धि 18.79%। वेजिटेबल में 11.64, ये इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 9.4, हाउसिंग में 4%, मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 14%। बहुत सारे आंकड़े हैं। महत्वपूर्ण और एक आंकड़ा है कि एलपीजी जो 2014 में 410 रुपए का मिलता था, वो आज 1002 रुपए में मिल रहा है। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि हमारे जो वृद्ध, दिव्यांग, विधवा हैं, इनके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले पेंशन में केंद्रांश मात्र 250 रुपया है। हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप
750 रुपया अपनी निधि से देकर उन वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के जीवन यापन को सुलभ करने का प्रयास कर रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों का जिस तरीके से दाम